हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? आज हमारे जो टीए वाले क्रांतिकारी जवान है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, वो बहुत खुश है, वो नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं असली फौजी वही बनते हैं भाई। अगर आपका भी सपना फौजी बनकर फुल टाइम देश की रक्षा करने का है तो मेरे प्यारे भाई अब तैयार हो जाओ। अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है। बहुत अच्छा मौका मेरे प्यारे भाई, आर्मी के अंदर परमानेंट फौजी बनने का। इससे अच्छा सुनहरा मौका इस 2025 के साल में नहीं मिलने वाला है। जो नौजवान अच्छी बेहतरीन जो तैयारी करके जाएगा वो बिल्कुल ग्राउंड को मेरे प्यारे भाई जीत के लाएगा, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगी। अभी देखो, आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। नवंबर से रैली भर्तियां शुरू, नवंबर और दिसंबर 2 महीने चलेगी, और जनवरी के सेकंड वीक में इसका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा, और मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहां देने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, कैसे आप लोग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं 2 दिन पहले एक जवान से मिला था मेरे प्यारे भाई। वो आर्मी की तैयारी लगातार पिछली 3 आर्मी की भर्तियों में हाइट में बाहर हो गया था। उसकी हाइट कितनी थी? 169.5 सेंटीमीटर। बीएसएफ वगैरह में उसकी हाइट 171 सेंटीमीटर हुई थी। लेकिन आर्मी की हाइट है वो थोड़ी टाइट होती है, आपको पता है। बच्चा बड़ा उदास था कि मेरा सपना सिर्फ फौज में जाने का है। वैसे नौजवानों के लिए टेरिटोरियल आर्मी का खुला मैदान है। दमखम दिखाओ और अपनी मेहनत की काबिलियत पर मेरे प्यारे भाई आप भर्ती होकर दिखाओ, क्योंकि इसमें हाइट केवल 160 सेंटीमीटर। ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी राज्य से हैं, सबके लिए मेरे प्यारे भाई टीए का ये सुनहरा मौका है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में मैं आपको देने वाला हूं। और वैकेंसी भी बहुत अच्छी मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये जॉन फोर्थ का नोटिफिकेशन है। अभी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर आता है, वैसे राजस्थान वाले बच्चों ने तो चेक कर लिया होगा, उसमें आज ये अपडेट आई है। और यहाँ देखो एक क्यूआर कोड का ऑप्शन है। मैंने अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी ये डाला है। आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करना गूगल वाले सेक्शन में जाके, तो आपके सामने ये वाला जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। अभी जो ये इसमें देखो लिखा हुआ है कि आगे जो अन्य जोन है, वैसे तो सभी जोन की जो भर्तियां है वो नवंबर और दिसंबर में चलेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो केवल फोर्थ जोन का है, हम तो जोन 1 के हैं, जोन 2 के हैं, जोन 3 के हैं, हमारी रैली भर्ती कब आएगी? देखो इसमें लिखा है इन्होंने कि आप लोग या तो जैसे ये जो वेबसाइट है इस पर, या जो रोजगार समाचार पत्र है उस पर आपको देखना है। नेक्स्ट वीक का जो रोजगार समाचार पत्र आएगा ना मेरे प्यारे भाई, हमने पहले भी कहा था कि ये ऑफलाइन भर्ती होती है पूरी, इसमें कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होता। आपको रैली भर्ती वाले दिन अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा। रेस अगर आप लोगों ने मार दी तो आपका फिर मेडिकल होगा और फिर आपका एग्जाम होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो ऑफलाइन भर्ती हमेशा 15-20 दिन पहले ही पता चलती है। ऑनलाइन भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, महीने 1.5 महीने फोरम चलते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है, फिर एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, तो वहां प्रक्रियाएं हैं वो लंबी चलती है। यहाँ टेरिटोरियल आर्मी में ज्यादा लंबी नहीं चलती मेरे प्यारे भाई। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। ये अच्छी बात है कि अपडेट अभी मिल गई है। यहाँ इस जोन की 15 नवंबर से भर्ती, यानी 1 महीना खूब टाइम होता है। सुबह और शाम दोनों टाइम आप अगर फिजिकल करोगे तो आराम से मेरे प्यारे भाई टीए का फिजिकल आप निकाल पाओगे, क्योंकि इस बार ज्यादा भीड़ ना हो उसको भी इन्होंने मद्देनजर रखा है। और आपकी जो रैली भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई ये आपके लिए सुनहरा मौका इस बार होने वाला है। देखिए, 4 जोन के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये टेरिटोरियल जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट होगी। वैसे ऑल जोन के जो शेड्यूल है वो हमारे पास आ रखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था।
आज मैं आपको 4th जोन की कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। बाकी जोन वाले बच्चे भी ध्यान रखो, नवंबर दिसंबर में आपको बता रहा हूं, इन 2 महीने ही आपकी भर्ती चलने वाली है और जनवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए उठो, जागो मेरे क्रांतिकारी जवानों। टेरिटोरियल आर्मी में आपका स्वागत है, तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। देखिए, जोन 4th की जो रैली भर्तियां है ये 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। ये अच्छी बात है। पहले क्या होता था, इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया नहीं चलती थी एक जोन की मेरे प्यारे भाई, उसी के चलते भीड़ बहुत ज्यादा, लाखों की संख्या में हमारे जवान है वो मैदान पे पहुंच जाते थे और फिर कहीं ना कहीं बैच है वो ज्यादा का बनाना पड़ता था। कई बार भर्ती को पोस्टपोन करना होता था, कई बार भर्ती को कैंसिल करके आगे उसे करना होता था। लेकिन इस बार आपको उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। पिछली भर्ती में आपने देखा होगा टीए का मेला लगा था, इस बार मेला नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई। गर्ल्स टेरिटोरियल आर्मी में नहीं जा सकती, ओनली फॉर बॉयज कैंडिडेट ही जा सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 101 इन्फेंट्री बटालियन आपकी मेरे प्यारे भाई, यहां मराठा है, बहुत सारी बटालियन है आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी देता हूं। देखिए वैकेंसी क्या रहेगी, इतनी सारी बटालियन है, ये 4th जोन की भर्ती है वो करवाने वाली है, लेकिन हर एक बटालियन के अंदर वैकेंसी है वो अलग अलग है। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई जिस भी लोकेशन या जिस भी सेंटर या जिस भी स्टेट पे आपकी जो रैली भर्ती होती है, आपको ये देख के जाना है कि मैं अगर जीडी से जा रहा हूं, मैं अगर ट्रेडमैन से जा रहा हूं, मैं क्लर्क से जा रहा हूं, तो मेरे ट्रेड की वहां कितनी वैकेंसी है उसका ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा चला जाता है, उस ट्रेड की वहां वैकेंसी नहीं होती, तो फिर उसकी मेहनत है वो बेकार जाती है। तो मेरे प्यारे भाई आप सभी को मैं अभी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी बटालियन में कितनी वैकेंसी है और वो रैली भर्ती कहां होगी और कौन कौन से जवानों को वहां भर्ती देखने जाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। देखो, टीए के अंदर केवल जीडी ट्रेडमैन और क्लर्क वाले जवान ही जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सर 1 महीना बचा है, अरे लाला मैं तो पिछले 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि टीए वाले जवानों मैदान के अंदर उतर जाओ पूरे जोश के साथ। देखो ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। टीए में जनरल ड्यूटी जो जीडी वाले जवान है ना भाई, सिंपल 10th पास की क्वालिफिकेशन होती है, ओवरऑल आपके 45% एंड एग्रीगेट आपके मेरे प्यारे भाई 35+ होना चाहिए। देखो 1372 जनरल ड्यूटी की पोस्ट है मेरे प्यारे भाई, ये जीडी के अंदर है। इसके अलावा देखिए यहां बाकी जैसे ट्रेडमैन के अंदर जैसे कुक की अलग है 2 वैकेंसी है, चीफ कम्युनिटी इसकी अलग है, स्टेवार्ड की 3 है, यहाँ टेलर की यहाँ 1 है, वाशरमैन की 4 है। तो आप जब फिजिकल होने के बाद ट्रेडमैन के अंदर अप्लाई करो तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारी वैकेंसी कितनी कितनी है। क्लर्क की यहाँ 7 वैकेंसी है, जैसे हाउसकीपर की यहाँ 3 वैकेंसी है, हेयर ड्रेसर बाल काटने वाले की यहाँ 5 वैकेंसी है और जीडी की सबसे ज्यादा पोस्ट है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए हम बात करते हैं कौन सी बटालियन में कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे एक अलग अलग जगह आपके मेरे प्यारे भाई रैली भर्तियां होगी ताकि भीड़ है वो ज्यादा ना हो। और आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो बुलाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कोल्हापुर महाराष्ट्र मेरे प्यारे भाई लोकेशन रहेगी आपका शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहां पर ये रैली भर्ती होगी। 101 इन्फेंट्री बटालियन मराठा ली, 109 इन्फेंट्री बटालियन आपकी टीए मराठा ली, ये इन्फेंट्री बटालियन यहां शिवाजी स्टेडियम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में रैली करवाएंगे। यहां ये वैकेंसी कितनी लेने वाले हैं देखिए, सोल्जर जेडी की 195 पोस्ट है यहां पर और ट्रेडमैन की 13 है, क्लर्क की यहां पर 1 पोस्ट है, क्लर्क की 1 है मेरे प्यारे भाई, चीफ कम्युनिटी की 6 है, इक्वलमेंट यहां पर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ साझा करूंगा या आप खुद डाउनलोड कर लेना वहां से। टेलर की 1 है, हायर ड्रेसर की यहां पर 1 है, हाउसकीपर की 1 है और वाशरमैन की यहां पर 1 है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगर कोई जवान यहां पर जाए तो उसको जीडी की 195 पोस्ट मिलेगी। बाकी अदर ट्रेड की आप देख सकते हैं, जैसे ट्रेडमैन में कुल यहां 13 पोस्ट है, क्लर्क में आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड की यहां अलग अलग वैकेंसी है। अब यहां 15 नवंबर से मेरे प्यारे भाई आपकी रैली भर्ती स्टार्ट होगी।
तो 15 नवंबर को किन जवानों को जाना है, जैसे गुजरात, गोवा और इसके अलावा जैसे पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, वो जवान यहां पर जा सकते हैं। 16 नवंबर को ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, गुजरात स्टेट के बच्चे हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की भी है, कोल्हापुर है, सेंगोली है और सतारा है आपका, और यहां पर एक और डिस्ट्रिक्ट है मेरे प्यारे भाई लिखा हुआ है। 17 नवंबर की मैं बात करूं तो यहां केवल 11 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही जाएंगे और वो स्पेशली महाराष्ट्र के हैं। 18 नवंबर की मैं बात करूं तो यहां 11 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जाने वाले हैं, वो भी आपके महाराष्ट्र के हैं। 19 नवंबर को यहां 10 डिस्ट्रिक्ट के जवान जाएंगे, वो भी आपके महाराष्ट्र के हैं। 20 नवंबर को यहां छुट्टी का दिन रहेगा, अवकाश रहेगा मेरे प्यारे भाई। 21 नवंबर को यहां 24 डिस्ट्रिक्ट है वो जाने वाली है, वो कर्नाटका की मेरे प्यारे भाई जाएगी। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मेरे प्यारे जवान अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो चेक करना है, ठीक है। 22 नवंबर को आप देख सकते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट है वो यहां कर्नाटका की रहने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसके अलावा 23 नवंबर को यहां राजस्थान की 14 डिस्ट्रिक्ट रहेगी, जैसे अजमेर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर भी कोई बच्चा ये चाहेगा कि सर मुझे इस लोकेशन पे नहीं जाना है, यहां वैकेंसी कम है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए दूसरी लोकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, वहां अच्छी वैकेंसी है, वहां जा सकते हो। जहां आपको अच्छा लगे आप उस लोकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन आप जिस लोकेशन पर जाओगे वहां जो इन्फेंट्री बटालियन इस रैली भर्ती को कंडक्ट करवाएगी उतनी ही वैकेंसी वहां आपको मिलने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जोन की भी अभी हम बात करेंगे। 24 नवंबर को यानी राजस्थान वालों की 23 नवंबर को शुरू होगी भाई, उससे पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले जवान हैं। 24 को राजस्थान के 14 डिस्ट्रिक्ट है। 25 नवंबर को मेरे प्यारे भाई 13 डिस्ट्रिक्ट है। अपना डिस्ट्रिक्ट यहां देखते रहो क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है मेरे प्यारे भाई, तो कंप्लीट में डिस्ट्रिक्ट यहां हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा तो वीडियो ये सेशन काफी लंबा जाएगा। 26 नवंबर को मेरे प्यारे भाई छुट्टी का दिन रहेगा। 27 नवंबर को ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरला, जो बच्चे पहले रह चुके हैं वो यहां जा सकते हैं। 28 नवंबर को ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, गुजरात और केरला वाले बच्चे जा सकते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जहां जिस स्टेट में अपनी रैली होती है वो वहां जाना पसंद करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी जो रैली भर्ती है ये होगी कोल्हापुर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं वो इधर जाना पसंद करेंगे ताकि हमें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 29 नवंबर टू 1 दिसंबर है, ये यहां देखिए आपका डॉक्यूमेंट चेक चलेगा, आपके ट्रेड टेस्ट वगैरह होंगे। जो ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं ध्यान रखना, अगर आप जैसे मान लो कोई बच्चा जैसे बाल काटने वाले में ट्रेड में फॉर्म भर रहा है तो आपको वो काटना आना चाहिए। आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी आपका चलेगा, बाकी जो पेंडिंग प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वगैरह का वो 29 और नवंबर टू 1 दिसंबर तक आपका चलने वाला है। और जहां तक मुझे पता है कि 11 जनवरी की एग्जाम डेट है वो आपकी रहने वाली चाहिए, थोड़ी और आगे जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखिए 110, 117, 125 इन्फेंट्री जो बटालियन है ये सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, थापुर स्टेडियम एओएससी सेंटर सिकंदराबाद, यहां पर ये रैली भर्ती कंडक्ट करवाएंगे। 3 इन्फेंट्री है, यहां जीडी में अच्छी पोस्ट है 298 यानी लगभग 300 पोस्ट है। और ट्रेडमैन वगैरह की यहां देख सकते हैं 11 है, बाकी कलर की 1 और चीफ इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां कलर की हो जाएगी टोटल। जीडी की यहां लगभग 300 वैकेंसी है, तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं। यहां पर भी जैसे 15 नवंबर को गुजरात के बच्चे जाएंगे, पांडिचेरी के बच्चे हैं, दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप के बच्चे हैं। 16 नवंबर को सेम वही प्रोसेस है उधर वाला, आपको जिस सेंटर पे जाना है अपनी पहले तो आप खुद देखना कि मैं उस सेंटर पे जा सकता हूं या नहीं, उसके बाद आपको देखना है कि मैं जिस लोकेशन पे या जिस ग्राउंड में भर्ती देने जाऊंगा, क्योंकि यहां ऑफलाइन भर्ती होगी, फिजिकल होगा आपका, तो वहां मेरे ट्रेड की वैकेंसी कितनी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सारे आप देख सकते हैं, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मेरे प्यारे भाई या आपका स्टेट का नाम है, तो आराम से आप इस वाली डेट को जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कर्नाटका, यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट है वो 21 नवंबर को जाएगी। इधर फिर राजस्थान वाले आ जाएंगे आगे 23 नवंबर से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ओके आगे चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे ना, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ चेक कर लेना। अब मैं बात करता हूं, देखिए 106, 115
और 122 इन्फेंट्री बटालियन जो रहेगी। देखो 106 पेरा वाली बटालियन है, 115 महार, 122 है वो मद्रास। और आप लोग टीए में भर्ती होगे, ध्यान रखना कमांडो भी बन सकते हो अगर आपका जाने का सपना है तो। यहां पर देखिए 320 वैकेंसी है भाई साहब जीडी की। ट्रेडमैन की यहाँ 5 है, कलरक में देखो 1 है, और यहाँ चीफ कम्युनिटी में 1 है, स्टुअर्ड में 2 है, हायर ड्रेसर में 1 यहाँ रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट देखना मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं है कुछ बच्चा ये कहेगा कि सर मैं, जैसे मान लो 2 अलग अलग जगह भर्ती है, हालांकि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की 2 अलग अलग दिन भर्ती है तो आप दोनों जगह भर्ती मारने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया है, तो मेरे प्यारे भाई जहां तक मुझे लगता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट को एक जगह ही मौका देंगे ताकि ज्यादा भीड़ ना हो। बाकी अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जगह दौड़ है तो आप दोनों जगह फिजिकल मारने जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे जवान, यहां पर आप लोग अपना देख लेना भाई, जो भी 4th जोन वाले हैं अपना डिस्ट्रिक्ट है वो चेक करते रहना मेरे प्यारे जवान, क्योंकि बहुत सारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है। चलिए इसके अलावा देखिए एक लोकेशन आपकी रहने वाली है देवलाली महाराष्ट्र। यहां शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे यहां सैनिक ग्राउंड के अंदर नासिक महाराष्ट्र में आपकी लोकेशन रहने वाली है। 116, 118, 123 बटालियन करवाएगी। यहां पर भी लगभग 300 वैकेंसी, 303 है वो जीडी की यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। कलरक की यहाँ 16 वैकेंसी है, कलरक की यहाँ ठीक है मेरे प्यारे भाई, है ना। ट्रेडमैन और कलरक इन दोनों की यहाँ इंक्लूड पोस्ट है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप सभी प्यारे जवान देख सकते हैं, आपका जो भी मेरे प्यारे भाई डिस्ट्रिक्ट है उस वाले दिन आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। पहले दिन आराम से पहुंच जाना, अच्छी तैयारी करके जाना है। क्या टाइमिंग है आप लोगों का 1600 मीटर का, देखो बैच है वो आपका ध्यान रखना है कितना बनेगा। अगर भीड़ कम होगी तो 100 का बैच भी बना सकते हैं, अन्यथा 150 का बैच, इससे ज्यादा का बैच नहीं बनाएंगे। आगे के अगर 8-10 बच्चों में आप लोग आने की क्षमता है तो बिल्कुल आप आराम से मेरे प्यारे भाई, अच्छी वैकेंसी है, सुनहरा मौका है, परमानेंट भर्ती है भाई साहब, आराम से आप लोग इस भर्ती का बेनिफिट उठा सकते हैं। अपना स्टेट यहां देख लो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में कहते हैं कि यार मैं इस जगह ना जाके उस जगह जाता तो मेरा हो जाता। पहले से एकदम प्री प्लान होके आपको जाना है जहां पर भी आप लोग जाते हो, ठीक है। चलिए नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम, ये आपका यहाँ भाई साहब आइसलैंड अंडमान निकोबार के अंदर ये होने वाली है। इतना दूर तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा जाएगा। यहां देखिए 154 और ये इन्फेंट्री बटालियन यहां करवाने वाली है। जीडी की पोस्ट 138 है, यहां कम ही है, तो यहां जाने की हिम्मत करना उतना दूर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 172 इन्फेंट्री बटालियन भी करवाएगी, यहां 118 है जीडी की पोस्ट। और ये आप सभी यहां पर देख सकते हैं, साउथ अंडमान वाले बच्चे ऑल डिस्ट्रिक्ट को यहां जा सकते हैं। 17 को यहां रिजर्व डे रखा गया है, 20 को भी रिजर्व डे है मेरे प्यारे भाई। आपका अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है तो आप लोग यहाँ भर्ती मारने के जाओ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन आपको कम मिलेगा, बाकी और राज्यों में कंपटीशन जबरदस्त मिलेगा। देखो एज आपकी 18 से 42 है मेरे प्यारे भाई, ओके। क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बच्चा जैसे जीडी में जा रहा है तो 10th पास होना चाहिए, ओवरऑल आपके यहाँ 45% एंड एग्रीगेट 33% आपके नंबर होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कलरक की 10+2 बच्चा पास होना चाहिए। अगर आप मैथ्स कॉमर्स से हैं ओवरऑल आपके 50% यहां बता रखा है, एंड एग्रीगेट नहीं, ओवरऑल आपके 60% एंड एग्रीगेट 50% होना चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन में आप 8th पास और 10th पास दोनों से भर्ती है वो देख सकते हैं, या सिंपल 10th पास 33% प्लस आपके नंबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब कुछ जवान कहेंगे सर हम आर्मी जीडी और ट्रेडमैन दोनों का देख सकते हैं क्या? लाला दोनों का कैसे देखोगे भाई? अगर आप जैसे मान लो ईश्वर ना करे अगर कहीं आप जीडी में गए, और वैसे यार दोनों का कैसे मारोगे आप, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग दौड़ हुई तो आप दोनों का मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज्यादा जीडी वाले बच्चे जीडी में ही जाओ यार, ट्रेडमैन में वैकेंसी कम है। हाइट वगैरह देखो 160 सेंटीमीटर है। बाकी जो बच्चे पहाड़ी इलाके वाले हैं उनकी 157 सेंटीमीटर ही है। चेस्ट आपका देखिए 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव सहित 82 होना चाहिए। वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है, 2 केजी की वेट में छूट है, 1 सेंटीमीटर की चेस्ट में आपको छूट है वो रहने वाली है। स्पोर्ट्समैन पर्सन है उसको भी यहाँ छूट रहने वाली है। एनसीसी वगैरह के कोई बेनिफिट्स वगैरह है वो नहीं मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलरक वाले हमारे जो जवान है मेरे प्यारे भाई, चलिए ट्रेडमैन वाले आपके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ओके। चलिए
बाकी यहाँ और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ये फिजिकल का रेशियो देख लो भाई, फिजिकल का रेशियो इन्होंने अच्छा बना रखा है कि हम 18 से 30 वाले बच्चों का अलग ग्रुप बनाएंगे, 31 से 42 वालों का अलग ग्रुप है वो हम लोग बनाने वाले हैं। टाइमिंग इन्होंने बता रखा है, लेकिन इस टाइम पे विश्वास करके अपने फिजिकल को नहीं करना है, आपको जितना हो सके उतना कम टाइम लेके आना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 5:20 तक, 5:20 से पहले पहले वाले बच्चे टाइम लेके आओ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन अच्छा होता है। बाकी अगर पूरी बीम लगाते हैं 18 से 30 वाले 10 बीम आपको 40 मिलेंगे, 9 लगाओगे 33 मिलेंगे, 8 लगाओगे 27 मिलेंगे, लेकिन फिर बाद में कोई मतलब नहीं है, बीम पूरे लगाना है। 31 से 42 वाले बच्चों के लिए है कम से कम 9 बीम लगाओगे तब पूरे अंक आपको मिलेंगे, 40 अंक, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है चलिए, और डॉक्यूमेंट पे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है मेरे प्यारे भाई। 9 फीट का गड्ढा होगा, ये नॉर्मल चीजें हैं। बाद में आपका देखो एग्जाम होगा, ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट क्वालिफाई इज द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आप फिजिकल और मेडिकल को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखना है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑफलाइन पेपर होता है, हल्का पेपर पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड मेरे प्यारे भाई नहीं पूछा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस बार मुझे लग रहा है नेगेटिव मार्किंग भी आपको पेपर में है, वो यहां देखने को मिलेगी, इन्होंने लिखा भी है। चलो, ये एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है, आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं। जीडी में रीजनिंग नहीं है, जीके के 20% कर दिए, बाकी सेम आर्मी अग्निवीर वाला ही पैटर्न है, वो ही आपका यहाँ रहता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है चलो, आज के हमारे न्यूज़पेपर में आई है ये पूरी की पूरी अपडेट मेरे प्यारे भाई, तो तैयारी करो बेहतरीन। देखो ये वाली वर्दी आपको परमानेंट मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। चलिए तैयारी कैसे करें, तो देखो इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोगों ने अभी आपका अक्टूबर में ही फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। समय कम है नहीं, जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब एक बार मैं आप सभी के कमेंट है वो ले लेता हूं, अगर किसी भाई का कोई डाउट है तो। चलिए सर, फाइनल मेरिट लिस्ट इसकी फरवरी में आएगी ना मेरे प्यारे भाई, और आर्मी अग्निवीर वाला फर्स्ट पेज का जो रिजल्ट है वो मैंने आपको 6 अक्टूबर को ही बता दिया था, लेट आएगा, वो डिले होगा। ठीक है, उस पर अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप मेरा यूट्यूब वाला 6 अक्टूबर का वीडियो देखो जो मैं पेपर करवा रहा था, और उस टाइम मैंने क्लास में भी आपको अपडेट दिया था ना कि एक ऐसी न्यूज आई है, रिजल्ट है वो आपका डिले होगा। अब आप लोग कोई ना, रिजल्ट डिले होगा, लेकिन ये टीए की भर्ती है, इसकी भी तैयारी करो, उसके रिजल्ट का इंतजार करते बैठे नहीं रहना है। उसमें क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता भाई, ये वाला मौका भी हाथ से नहीं जाना देना है, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल ऑलरेडी बहुत अच्छा है। हमारे सेकंड फेज वाले जवान है, बहुत पहले से वो फिजिकल की तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या पता उसमें होने से पहले आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ठीक है भाई, बाकी जोन की लिस्ट भी देखिए बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है ना यार कि हमारी भर्ती नवंबर और दिसंबर चलने वाली है ना, 10 या 15 नवंबर से ऑल जोन की रैली भर्तियां आपकी स्टार्ट है, तो आप लोग बस तैयारी करो बेहतरीन वाली, हमें सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके मेरे प्यारे भाई, और किसी का कोई डाउट? डॉक्यूमेंट पे वीडियो मैंने बना दिया है ना भाई, अभी कल या परसों ही बना के डाला है। रेस्ट की तैयारी करो। क्या टाइमिंग है आपका 1600 मीटर का? अरे आपके गुरुदेव जब 1600 मीटर फोड़ने के लिए 2 बार टीए की रेस मारी है मैंने, हमारे समय 500 का बैच बनता था, मेरा टाइमिंग 4:38 का था, ध्यान रखना है। चलिए, सभी जोन की भर्तियां नवंबर से स्टार्ट है, ये 4th जोन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। बाकी जोन के भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ रखे हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट आने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं कि आप लोग इस प्रकार ऑफिशियल देखो। देखो ये जो है ना स्कैनर, इसको आप लोग स्कैन करना, गूगल पे जाके इसको स्कैन करना, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपना आर्मी स्टडी का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैंने ये डाल रखा है। ओके भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ मैदान में उतर जाओ मेरे प्यारे भाई। अब तो एक ही नाम होना चाहिए कि ये टीए के आ चुके हैं क्रांतिकारी जवान मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, मेरा 5:22 टाइमिंग है, और मेहनत करो भाई, और प्रैक्टिस करो, सूट वगैरह लगाया करो, 200-200 मीटर 400-400 मीटर से आपकी स्टेमिना वगैरह बढ़ेगी, लॉन्ग रनिंग किया करो अच्छे से। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, जय हिंद।